हेलो यूट्यूब वालों। एक्चुअली में मेरे को एक टॉपिक याद आया। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, वो हर किसी के दिमाग में आती है कि यार या तो जॉब करूं या स्टार्टअप। अब जब आप स्टार्टअप शुरू करते हो ना, तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। आपके पास हो सकता है कि पहले महीने या दूसरे महीने की आप सैलरी ना दे पाओ खुद को, या अपने को फाउंडर को या अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी ना दे पाओ। अब जब आप सैलरी नहीं दे पाते तो उसका मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होता ही होता है। अब सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो ये आती है कि यार अब जब मोटिवेशन डाउन हो रहा है तो इंसान काम भी नहीं करेगा। अब जब काम नहीं करेगा तो आपका बिज़नेस कैसे ग्रो होगा। तो सबके दिमाग में ना एक छोटा सा डाउट होता है, स्टेबल जॉब को छोड़ के मैं स्टार्टअप शुरू करूं, या स्टेबल जॉब करता रहूं और साथ साथ में स्टार्टअप भी करता रहूं। अब इसके ऊपर मेरे मिक्स ओपिनियंस हैं, क्योंकि मेरे लिए और बाकी सबके लिए, मतलब जितने भी मैंने लोग देखे हैं उनके लिए सबसे सिंपल फंडा ये होता है कि जब तक स्टेबल जॉब रहती है, जब तक तो आप उसमें टिके रहते हो। हाँ यार, नहीं चलो ठीक है यार, पैसा आ रहा है अपने पास, सब सही है। पर जब आप स्टार्टअप शुरू करते हो उसी टाइम पे तो आप सोचते हो कि यार चल ठीक है, हो जाएगा और पैसा तो आ ही रहा है, इसको एज अ पार्ट टाइम शुरू करते हैं। जब आपका बिज़नेस कभी हिट नहीं हो सकता। आपको अपने बिज़नेस को लेवल तक पहुंचाने के लिए, उस लेवल तक कि हाँ यार आप अपनी भी सैलरी निकाल पाओ, सबकी सैलरी निकाल पाओ, सब कुछ हो जाए, उसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए होती है। सबसे सिंपल जो चीज़ होती है वो होती है, आप उस जॉब को छोड़ दो या फिर कॉलेज को छोड़ दो, उसके बाद स्टार्टअप शुरू कर दो। ये बहुत वाइल्ड डिसीजन होता है, जॉब छोड़ना या कॉलेज छोड़ना। मैंने खुद छोड़ा है कॉलेज, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। एक्चुअली में सबसे बड़ा माइंडसेट पता क्या होता है कि आप अपने दिमाग में सोच के रखते हो कि यार हाँ, मेरा कॉलेज तो चल ही रहा है, बाद में जब जॉब करेंगे उसके बाद देख लेंगे, अभी मैं जॉब कर ही रहा हूँ, उसके बाद जब शुरू करेंगे जब देख लेंगे। वो चीज़ सबसे ज़्यादा गलत होती है। उसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये आता है कि आप एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो और आप दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस बहुत कम कर पाते हो। अब आपने जब पूरा का पूरा ध्यान स्टार्टअप के ऊपर लगा रखा है, सब कुछ आपको पता है कि यार मैं अगर स्टार्टअप नहीं चला पाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा या कुछ हो जाऊँगा, उस केस में आपके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है कि हाँ यार चलो ठीक है, अब मैं इसको और ज़्यादा स्केल कर सकता हूँ। अब मैं इस बिज़नेस को और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा लगन से इसको बढ़ा सकता हूँ। सिंपल सा ये फैक्टर होता है। बाकी सबके लिए, मेरे लिए और सबके लिए यही फैक्टर काम आता है कि आप अपने स्टार्टअप के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान लगाओ और उसको ग्रो करके लेके जाओ। ये मेरा सिंपल सा फंडा होता है। अब उसमें दो तीन चीज़ें और आती हैं कि यार आपने बिज़नेस को ग्रो कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट ठीक है, पर आपके दिमाग में एक चीज़ जब भी आएगी कि यार अब क्या करें, अब तो मतलब सैलरी निकल रही है, पर सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं निकलेगी। सैलरी आपको थोड़ी सी लिमिट में रखनी पड़ेगी कि हाँ यार मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए। मेरी सैलरी वहाँ पे मेरी 60,000 सैलरी थी, आज की डेट में मेरे को 30,000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस जब ग्रो होता है तो वो ऐसे ही ग्रो होता है। अब आज की डेट में आपकी 60,000 सैलरी हो जाती है मान लो, ठीक है। 60,000 सैलरी होने के बाद आपको क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिल सकती आपकी सैलरी के अंदर? बिल्कुल मिल सकती है। स्टार्टअप एक इकलौता रास्ता है जिसके अंदर आपकी सैलरी जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है। आपकी आज की डेट में 60,000 सैलरी है, कल को 1,20,000 भी हो सकती है, 2,40,000 भी हो सकती है। फंडा सिंपल है, ग्रोथ लेके आओ कंपनी के अंदर, कंपनी आपको पैसा पे करने के लिए रेडी है। और ये होता है, ये रियल में होता है। मतलब आज के डेट में अगर आपकी सैलरी 30,000 है, आपको अगले महीने 50,000 भी मिल सकती है, 60,000 भी मिल सकती है। बट एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है जब भी किसी स्टार्टअप में काम करो, आपकी सैलरी परमानेंट होगी नहीं होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द एडमिन टीम और दैट डिपेंड्स अपॉन द कोर टीम ऑफ द स्टार्टअप। कि यार अब लेट सपोज कि जब कोविड आया था, कोविड के टाइम पे हमने भी, डेसीवुड की टीम ने भी सैलरी सबकी रोक दी थी। रीज़न यही था कि यार हमारे पास खुद पैसा नहीं आया था। अब वो पैसा बाद में गया सबके पास, सबकी सब खुद की सैलरी आई, बट सबका पैसा रुका। सबका पैसा रुकता है बट बाद में आ जाता है। एक ये फंडा होता है सिंपल सा कि आपको पता होना चाहिए कि आपका फोकस क्या है, आपकी कंपनी का विज़न क्या है। आपने कंपनी को विज़न तक पहुंचा दिया ना, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पास कितने पर्क्स होंगे उस टाइम पे। आपके पास सब कुछ होगा, घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा आपके पास, बट आपका फोकस सिर्फ वही रहना चाहिए। बस मेरे को सिर्फ इतना बताना था, क्योंकि कल मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि यार मैं
जॉब कर रहा हूँ, एक उसकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो गवर्नमेंट जॉब का बंदा था, उसको अलग था, उसको उसका फंडा ये था कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के सोच रहा हूँ, उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। मैंने कहा भाई एक बात सुन, अब उसके लिए उस केस में, गवर्नमेंट जॉब के केस में और ये स्टार्टअप के केस में दोनों डिफरेंट सीन है। गवर्नमेंट जॉब के केस में आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है हाथ में, आप उसमें गवर्नमेंट जॉब करते रहो, साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी करते रहो, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, आपके लिए हो सकता है कुछ और अच्छा ऑप्शन आपको लगे। मेरे केस में ये था, मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा भाई जॉब करता रहे, साथ साथ में यूपीएससी की ट्रेनिंग करता रहे और यूपीएससी का पेपर दे दियो बाद में। ये मेरा उसको ओपिनियन था। अब वो बोला नहीं यार मेरे को तो रैंक लानी है, रैंक 1 या रैंक 2 लानी है। मैंने कहा अच्छा है ला, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बारी उस लेवल तक तो पहुंच जा, एक बारी उस जो वो जगह तेरे को लग रही है कि हाँ यार मेरे को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, उस जगह तक तो पहुंच जा। अगर तू उस जगह तक पहुंच गया, उसके बाद क्या दिक्कत है, उसके बाद तू करता रहे, रैंक 1 ला, तू रैंक 2 ला, तू रैंक 3 ला। बस आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग पर्क्स और कॉन्स होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी सैलरी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 40,000 की सैलरी है, 40,000 से सीधा 90,000 पहुँच जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हो सकता है जब आपकी प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, प्रमोशन भी आपको एक लिमिटेड मिलता है, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो मेरे को पता है वो चीज़। ये सिंपल सा फंडा होता है, आपको दोनों साइड के पर्क्स और कॉन्स को ध्यान में रखना होता है और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सो ठीक है भाई, अब चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके बाय बाय।